कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबसे सर्वप्रथम हम लोग छह गोस्वामियों के चरणों में प्रार्थना करेंगे। नाना शास्त्र विचारणैक निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मान्यौ शरण्या करौ राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिकौ वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ से जीव गोपालकौ। इसका अनुवाद इस प्रकार से है। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन छह गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में सम आदरित हैं और शरण लेने के योग्य हैं, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। तो अभी आज हम लोग भक्ति के 58 आइटम का पाठ करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति में कार्तिक में भक्ति करना, संस्कृत में कहते हैं अथ ऊर्जा दरो यथापाद में। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा पथ। यह कार्तिक अक्टूबर नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संदर्भ है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। यथा दामोदरो भक्त वत्सलो विदितो जनई तस्य अयम तादृशो मासः स्वल्पम अपि उरुकारकः। कहते हैं कि जितने भी उत्सव मनाए जाते हैं वैष्णवों के द्वारा, जिस उत्सव से हम लोग की भक्ति में प्रगति होती है, संपूर्ण उत्सवों में ये कार्तिक मास बहुत ही उत्तम कोटि का उत्सव है। यह कार्तिक मास अक्टूबर और नवंबर महीने में मनाया जाता है। कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान दामोदर, दामोदर दम का अर्थ है रस्सी, उदर का अर्थ है पेट। भगवान के जितने नाम हैं उनकी लीलाओं के अनुसार हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाए तो उन्हें गिरिराज या गिरधारी कहा गया। अर्जुन के सारथी बने तो उन्हें पार्थ सारथी कहा गया। गोपियों को आनंद दिया, भेज दिया नहीं? गोपियों को आनंद दिया तो उन्हें गोपी जन वल्लभ कहते हैं। उसी प्रकार से भगवान को माँ यशोदा ने रस्सी से बांध दिया, उनके पेट को, उन्हें दामोदर कहते हैं। एक सेकंड, हाँ हो गया। तुम खोलो, अभी तुमको भेजती हूँ फिर से। तो जिस प्रकार से भगवान दामोदर कहने का अर्थ है भगवान अपनी माँ जो परम भक्त हैं यशोदा मैया के हाथ से बांध गए,
तो इसलिए कहते हैं यथा दामोदरो भक्त वत्सलो, वो भक्त वत्सल है, क्योंकि अपने माँ के भक्ति के वशीभूत होकर, क्योंकि भगवान का कोई माँ तो हो नहीं सकता है। और जो प्रसन्न अव्यय आत्मा भूतानाम, वो तो सब अजन्मा है, सबके मालिक है। लेकिन भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए कोई कोई भक्त उन्हें अपने बच्चे के रूप में सेवा उनकी करना चाहते हैं, तो उसको सुख प्रदान करने के लिए, भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए, तो वो किसी के पुत्र बनते हैं, लाला बनते हैं। तो इसलिए यहाँ शब्द यूज किया गया भक्त वत्सल। विदितो जन, इस पूरे संसार में ये प्रसिद्ध है भगवान कृष्ण भक्त वत्सल हैं। और उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो भक्त वत्सल के रूप में दामोदर जाने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार से उनका महीना दामोदर मास भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ वर्णन है कि तस्याहम तादृशो मास है स्वल्पम अपि उरुकारक है। उरु का अर्थ है महान, स्वल्प का अर्थ है छोटा, थोड़ा। इस दामोदर मास में कोई थोड़ी भी भक्ति करता है तो उसका फल वो बहुत बड़ी भक्ति हो जाती है, महान भक्ति हो जाती है। उरु कारक का अर्थ यह है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कार्तिक मास में उर्ज व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष संस्तुति की गई है। ऐसे बताया गया है कि एटिस मथुरा में भक्ति करने से बहुत ही लाभ होता है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर रहते हैं। आप देखते हैं कार्तिक महीने में आप लोग तो जो भारत से हैं तो जाते हैं, और देश विदेश से सभी लोग जाते हैं, और वृंदावन में चलने की जगह और रहने की जगह भी नहीं मिलती है। जिसका बहुत महात्म्य है, लोगों का भक्ति करने का उद्देश्य है। इसलिए मथुरा में जाते हैं, वहां रहते हैं, भजन करते हैं। और ये पद्म पुराण में कहा गया है, ये पहला भी श्लोक पद्म पुराण का ही है, और कहते हैं कि जो भगवान है, पद्म पुराण में कहा गया भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो देते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर भी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। कहते हैं, इसका संस्कृत में रूप गोस्वामी लिखते हैं पद्म पुराण से, भुक्ति मुक्ति हरि दद्यात अर्चितो अन्यत्र सेविना। कहते हैं जो भगवान हरि के बाहर कहीं भी कोई सेवा करता है तो उसको आसानी से भगवान भुक्ति मुक्ति दे देते हैं। क्यों? मोस्टली लोग भगवान की भक्ति या भुक्ति, भोग की भावना, उनके जीवन में दुख न आए और संसार के दुखों से मुक्त हो जाएं, उसके लिए भक्ति करते हैं। ये तो भक्ति का गौण सेकेंडरी परिणाम है, रिजल्ट है। लेकिन कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति भक्ति तू न ददाती, ये वह या तो क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि भक्ति अगर भगवान किसी को दे देते हैं, क्योंकि भक्ति तो भगवान ही देते हैं, या दूसरा कोई भक्ति नहीं दे सकता है, क्योंकि उनकी भक्ति है, वही देते हैं। और दूसरे चीजें जैसे मुक्ति है, भुक्ति है, श्री रूप गोस्वामी लिखते हैं, कहते हैं वहां भुक्ति यज्ञात कर्मतः ज्ञानतः सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञात कर्मतः स्वयं शास्त्र सहस्य ही हरि भक्ति सुदुर्लभ। पहले अध्याय में हम लोग ने पढ़ा है, ज्ञानतः, ज्ञान से भी व्यक्ति, ज्ञानी लोग भी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेते हैं। और भुक्ति यज्ञात कर्मतः, भोग की भावना, पृथ्वी पे तो कोई भोग है नहीं, जो थोड़ा बहुत हम लोग भोग करते हैं वो भोग हमको हजारों गुना टेंशन देता है। तो भोग तो स्वर्गलोक में है, स्वर्गलोक में भोग करने से कोई टेंशन नहीं मिलता है, न तो रिएक्शन लगता है। इसलिए कहते हैं रूप गोस्वामी यज्ञात कर्मतः, भुक्ति तो है यज्ञ और पुण्य कार्य करके लोग स्वर्गलोक में जाकर के आनंद से भुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं।
लेकिन ऐसे हजारों हजारों साधनों से भगवान अपनी भक्ति नहीं देते हैं। अपनी ये क्यों नहीं देते हैं? भक्ति तो न ददात, अपनी भक्ति नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? या तो वश्यत करी हरे, क्यों भक्ति भगवान को वश में कर लेती है। अभी हम लोग ने पढ़ा कि माँ यशोदा ने भक्ति से बांध दिया। अर्जुन ने भक्ति के बल पर उन्हें ड्राइवर बना लिया, सारथी बना लिया। आप जितने भी देखेंगे भक्ति से भगवान इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, कृत्वा हरि प्रेम भाजम प्रिय वर्ग समन्वितम भक्ति बसी करोत कृष्ण श्री कृष्ण आकर्षणी सा। कहते हैं कृत्वा, अकेले नहीं, भगवान के जितने पार्षद हैं सबके साथ भक्ति जो है उनको बस में कर लेती है। भगवान कृष्ण का एक भी नहीं चलता है भक्ति के समक्ष, एक भी नहीं चलता है। भक्ति इतनी महान है। तो वर्णन है भक्ति बस कि उनको भक्ति बस में कर लेती है, और वो सबके सब उनको सर्वाकर्षक हैं, लेकिन वो भक्ति से आकर्षित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, न साध्यति माम योगो न सांख्य धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपः त्याग यथा भक्ति ममोर्जित है। कहते हैं कि भगवान कहते हैं न कहते हैं स्वाध्याय उनको बस में नहीं कर सकता, योग भी उनको जरा भी बसीभूत नहीं कर सकता है, ज्ञान योग भी बसीभूत कोई प्रकार का, ये सब भौतिक चीजें हैं। कहते हैं जैसे भक्ति जो शुद्ध भक्ति जो है उनको बहुत बस में कर लेती है, इसलिए वो भक्ति जल्दी नहीं देते हैं। कृष्ण यदि छूटे, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कृष्ण यदि छूटे भक्ते, कृष्ण यदि अपने भक्त से मुक्त हो जाते हैं, कैसे? भुक्ति मुक्ति दिया। अगर भगवान अपने भक्त को बहुत जल्दी भुक्ति, मैं तो देखा, अभी अमेरिका का भ्रमण किया था तो कई टेम्पल का हमने भ्रमण किया, अनुभव किया कि जो भक्त को पढ़ना भी नहीं आता है, स्कूल भी नहीं गए, वो भगवान की भक्ति के बल पर वो अमेरिका जाके ग्रीन कार्ड ले लिया और भक्ति मुक्ति में लग, भक्ति तो छूट गई लेकिन भक्ति और मुक्ति में लग गए हैं। कितने भक्तों को मैं मिला। आप सोचिए, अमेरिका जाना आज आसान नहीं है, लेकिन जब ऐसे कोई भी भगवान कृपा से थोड़ी भी भक्ति किए, भगवान के हृदय में है, ठीक है, चलो आपको अमेरिका जाना है, कहीं भी जाना है, स्वर्ग लोक में भी, अमेरिका तो कुछ नहीं, स्वर्ग लोक में भी जाना है, तो भगवान कहते हैं कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया। क्योंकि संसार में कोई भुक्ति तो है नहीं, है तो भुक्ति जो वास्तव में आनंद तो स्वर्ग लोक में है, तो भगवान तुरंत दे देते हैं, स्वर्ग में भक्त आसानी से चले जा सकते हैं। ऐसे वर्णन है कि जो भक्त अगर शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं करते हैं, भौतिक भावना उनके हृदय में होती है, तो भगवान वो भूलते नहीं है, क्योंकि वो जो भक्ति किया है तो अपने ऐसे भक्त को शरीर छोड़ता है, स्वर्ग में जाता है, 10,000 साल तक स्वर्ग का आनंद लेता है। इसके बाद वहां से फिर वो आता है, जीव आता है, फिर वो भक्त के घर में जन्म लेता है। सुचि नाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो भी जाए थे। तो इस प्रकार से कहते हैं वो नहीं देते हैं, लेकिन अभी देते, अभी इसमें बहुत अच्छा वर्णन है, हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, सुनिए। कहते हैं पद्म पुराण में कहा गया है भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। आप देखिए, मथुरा में कोई कार्तिक में, मथुरा का अर्थ है 84 जो कोष है, सब मथुरा मंडल कहा जाता है, तो उसमें वृंदावन प्रधान है। तो मथुरा कोई भी अगर थोड़े समय भी वहां भक्ति कर लेता है तो जो वो शुद्ध भक्ति मिल जाती है। कहते हैं सा त्वं जैसा हरे भक्ति लभ्यते कार्तिके नरे। कार्तिक में अगर कोई थोड़ी सी भक्ति
कर लेता है, वो उसे भक्ति भगवान दे देते हैं, शुद्ध भक्ति। मथुरायाम सकृत सी दामोदर सेवनाथ, कहते हैं मथुरा में कोई दामोदर मास में भगवान दामोदर की सेवा कर देता है तो उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त हो कर लेते हैं। इसलिए पूरे नियम है कि कार्तिक महीने में भक्त लोग कहीं भी रहते हैं, एटलीस्ट भगवान दामोदर की आरती के द्वारा सुबह शाम आरती करते हैं, दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं, उसका पठन पाठन करते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभुपाद जी की व्याख्या है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं फिर से दोहराता हूं, तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है। निष्ठा जो मतलब जिसका फर्म फेथ, जो मुझे भक्ति ही चाहिए, ऐसी जिसकी निष्ठा नहीं है उसको नहीं मिलती है। किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी यदि कार्तिक मास में विशेषतः मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। कहते हैं जिसके निष्ठावान को भक्ति देते नहीं है, जो जिसके पास निष्ठा नहीं है, ऐसे निष्ठा रहित भक्त अगर मथुरा मंडल में कार्तिक मास में थोड़ी सी भक्ति करते हैं तो भगवान की सेवा मिल जाती है, भगवान की सेवा मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से अभी हर साल हम लोग कार्तिक महीना मनाते रहते हैं। भक्त लोग कार्तिक महीने वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं। अगर कोई वृंदावन नहीं जा सकता है तो मंदिर में, अपने घर में जहाँ है, एटलीस्ट दामोदर मास की पूजा करना चाहिए, आरती के द्वारा, दामोदर अष्टकों के द्वारा। क्योंकि हम मान लीजिए किसी कोई नहीं जा सका तो हम मन से भी वृंदावन में रह सकते हैं, मथुरा में रह सकते हैं। कभी कभी लोग जाते हैं मथुरा में कार्तिक में, लेकिन उनका मन लगा रहता है मुंबई में ही, अहमदाबाद में, दूसरी जगह। तो कोई कोई भक्त नहीं जाते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं मैं वृंदावन नहीं जा पाया, वो याद करके कार्तिक में आरती करते हैं। लेकिन फिर भी महात्मा ऐसे बताया गया है कि मान लीजिए जिसके पास निष्ठा नहीं, क्योंकि निष्ठा के बाद ही भक्ति मिलती है, और निष्ठा भक्तों के संग में होता है। इसलिए जब हम लोग भक्तरामामृत सिंधु पढ़ चुके हैं, फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, जो भक्ति का प्रोसेस है, आदव श्रद्धा तथा साधु संग अतः भजन क्रिया अतः अनर्थ निवृत्ति तथा निष्ठा। कहते हैं सबसे पहले आदव श्रद्धा, थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा होती है, भगवान में श्रद्धा अर्थात भगवान के भक्तों में श्रद्धा, तो साधु संग करते हैं। साधु संग से ऑटोमेटिक भजन चालू हो जाता है, क्योंकि हम श्रवण करते हैं। भजन की एक पद्धति है, नवदा भक्ति में एक अंग है। श्रवण करते हैं, प्रश्न करते हैं, फिर इसके बाद भक्त आपको सेवा में लगा देते हैं कि ये करिए, ये माला जप करिए, भगवगीता पढ़िए, पुस्तक का वितरण करिए, मंदिर साफ करिए, जहां भी सेवा। तो ये भजन में सब आ जाता है। धीरे धीरे उससे अनर्थ निवृत्ति होती है। इसके बाद व्यक्ति सरेंडर होता है, गुरु से दीक्षा लेता है। दीक्षा के लेने के बाद निष्ठा, क्योंकि गुरु से दीक्षा लिया तो कहते हैं गुरु की वाणी अपनी अपने जीवन के समान है। तो उस समय से वही निष्ठा आ जाती है गुरु की कृपा से। अगर हम ऐसे वाणी का महत्व नहीं देते हैं तो निष्ठावान भक्त नहीं बन सकते। तो इसलिए हमेशा गुरु के कोई शंका हो, कोई समाधान होता, टच में, संग में रहना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ढंग से अभी हम लोग ने ऊर्जा व्रत का, दामोदर मास का, कार्तिक का पठन किया। अभी 59 आइटम है। कहते हैं भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को मनाना। जो भगवान की लीला से जैसे जन्म लीला है, गोवर्धन लीला है, ब्रज लीला है, ये सब लीलाओं का के उत्सवों को मनाना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। स्पेशली रूप गोस्वामी तो जन्म लीला की बात करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं, लिखते हैं भगवान की लीला संबंधी उत्सवों को, दूसरे भी लीला जो भगवान से संबंधित है, मनाना चाहिए।
लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं अथ जन्मदिन यात्रा, जो भगवान की जन्म लीला है, जन्म अष्टमी है, अवश्य मनाना चाहिए। भविष्य पुराण में वर्णन है, कहते हैं कि हे जनार्दन कृष्ण, हमें बतलाइए कि आपकी माता देवकी देवी ने आपको किस दिन जन्म दिया। यदि आप हमें यह बतला दें तो हम उस तिथि को महोत्सव मनाएंगे। केसी के संहारक केशव, हम आपके चरण कमलों में पूर्ण रूपेण शरणागत हैं, और हम उत्सवों के द्वारा आपको केवल प्रसन्न करना चाहते हैं। क्योंकि ये उत्सव जो है अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं है, मोस्टली है जो हम यहाँ अनुवाद यही है। उत्सव जो है अपनी प्रसन्नता के नहीं लिए है, उत्सव भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है। कभी कभी हम उत्सव अपनी प्रसन्नता क्या होता है, कभी मंदिरों में जब हम अभिषेक का आयोजन करते हैं तो उसमें चार्ज करते हैं, मान लो $100 अभिषेक कोई करेगा तो एक कलश का $100 है, तो वो अपनी प्रसन्नता के लिए लोग पैसे देते हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। क्योंकि मुझे अभिषेक मिलेगा, मुझे कुछ पुण्य मिलेगा, मेरा जीवन थोड़ा पवित्र हो जाएगा या पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, इसलिए। तो इसलिए लोग, लेकिन ये भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं। भगवान की प्रसन्नता का अर्थ होता है भगवान को जो पसंद है ऐसे बनाना चाहिए। जैसे भगवान को कौन सा आइटम पसंद है, जैसे भगवान माखन चोर है, माखन बहुत खाते हैं, दही माखन दूध, ऐसे मतलब ऐसे सिस्टम है। वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, जब हम कुकिंग में हो, कोई कोई भी आइटम हो, जब भगवान की प्रसन्नता के लिए हम सब करते हैं तो उसको कहते हैं उत्सव। तेन सम्यक प्रपन्नाम प्रसादम कुरु केशव, कहते हैं कि हे केशव, केसी डीमन को, राक्षस को वध करने वाले, हम आपका समारोह, आपका जन्मदिन मनाना चाहता हूं। तो मुझे पता होना चाहिए कौन से दिन आपने जन्म, आपकी माँ ने जन्म दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं भविष्य पुराण का यह कथन इसका प्रमाण है कि भगवान के विविध उत्सवों को मनाने से भगवान अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। जब हम उत्सव मनाते हैं तो ये होना चाहिए अपने मन में कि हमारे इस कार्य से, उत्सव से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे, ये भावना होनी चाहिए। जब हम ऐसे, हमारे मन में भावना होगी तो हम उत्सव बहुत ही उत्साह के साथ मनाएंगे। अभी हम अगला आइटम लेते हैं 60 अत्यधिक भक्ति पूर्वक अर्चा विग्रह की सेवा करना। तो श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं आदि पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन करता है और जो भक्ति में तल्लीन रहकर दिव्य आनंद का अनुभव करता है, उसे केवल मुक्ति कभी नहीं दी जाती, अपितु भक्ति की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यहाँ बहुत सुंदर, मम नाम सदा ग्राही, मम सेवा प्रिय सदा, कहते हैं जो मेरे, हमारा नाम हमेशा लेता है, भगवान स्वयं कहते हैं, और मम सेवा प्रिया, और जो मेरी सेवा जिसे बहुत प्रिय है, मेरे विग्रह की सेवा। तो शील जीव गोस्वामी सेवा प्रिय का अर्थ बताते हैं, कहते हैं सेवा प्रिय का अर्थ है शिव विग्रह की सेवा अपना जीवन है। अपने जीवन में सबसे, अगर शिव विग्रह किसी घर पे है तो उसे शिव विग्रह के साथ खेल नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम नाम के लिए, कभी कभी हम इमोशन सेंटिमेंट के लिए विग्रह रख लेते हैं। जब तक हमारी श्रद्धा न हो तो श्री विग्रह को नहीं रखना चाहिए, बेटर एक फोटो। क्योंकि श्री विग्रह में फोटो में कोई अंतर नहीं। जैसे फोटो को भोग लगाएंगे, श्री विग्रह को भोग तो मंत्र से लगता है, तो इसलिए तब नहीं रखना चाहिए। लेकिन अगर परिवार, जैसे बच्चे हैं, परिवार में लंबा है परिवार, तो सब परिवार अगर ट्रेंड है
तो शिव विग्रह की सेवा बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कभी आप बीमार हो गए, कभी ट्रबल किए, क्या हुआ, तो शिव विग्रह में बहुत नियम होते हैं। फोटो की सेवा में कोई नियम नहीं है, तो उसमें अपराध नहीं हो, सेवा अपराध नहीं होता है। इसलिए यहाँ जो है, सेवा प्रिय का अर्थ है शिव विग्रह की सेवा अपना जीवन समझना। बहुत परफेक्ट उदाहरण है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज। अपने लंबी इतनी उम्र में भी उनके 2-3 बैग विग्रह के होते थे, और सब वजन वजन होते थे, सब जगह लेके चलते थे, और वो किसी हर कीमत पर सेवा करते थे, हर कीमत पर। जबकि सन्यासी है, अगर सन्यासी न सेवा करे तो भी चले, लेकिन फिर महाराज को इतनी आसक्ति थी कि हर जैसे, और गृहस्थों को तो और सावधान रहना चाहिए, उनके पास घर है, एक जगह है। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि जब पूरा परिवार ट्रेंड ना हो तो श्री विग्रह का बर्डन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अकेले में, हाँ बेटर है फोटो रखिए, फल उतना ही मिलेगा भोग लगाने का, भगवान तो ऐसे फोटो से भी खाते हैं। तो अभी हम लोग 60 आइटम पढ़े, अभी हाँ 60 तो पढ़ा। हाँ, थोड़ा प्रभुपाद जी और अच्छा वर्णन करते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुक्ति का अर्थ है भौतिक कलमश से छुटकारा। मुक्त हो जाने पर इस जगत में उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। निर्विशेषवादी अपने अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम के अनुसार मुक्ति अपनी सामान्य स्थिति को प्राप्त करने का शुभ आरंभ मात्र है। हर जीव की सामान्य स्थिति भगवत सेवा में संलग्न होना है, लगा रहना है। आदि पुराण में कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त केवल भक्ति में तल्लीन रहने से संतुष्ट रहता है, उसे भौतिक जगत से किसी मुक्ति की आकांक्षा नहीं रहती है। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भक्ति में लीन रहता है, वह ऊपर से भले ही भौतिक जीवन में रहता प्रतीत हो, किंतु वास्तव में रहता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में हमेशा लगा रहता, लीन रहता है, कहने का अर्थ है भगवान की को संतुष्ट करने के लिए सेवा करना, धन कमाने के लिए नहीं, नाम कमाने की नहीं, कि हमारा नाम होगा, धर्म होगा, नहीं, इसके लिए भगवान की संतुष्टि के लिए जो सेवा करता है, वो एक्सटर्नली भले लगे कि भौतिक जगत में है, लेकिन वास्तव में भौतिक जगत में नहीं है, क्योंकि वो भौतिक कार्य नहीं कर रहा है। और जीव की स्वाभाविक मुक्ति नहीं है, स्वाभाविक जीव का स्वरूप नहीं है। कहते जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, जीव का स्वरूप है भगवान के सेवक का, यही स्वरूप ही है। जब आदमी सेवा में लगता है तो एक सेवा सीखना है, एक सेवक बनना है। सेवक बनने का अर्थ होता है जब तक आप किसी रस में प्रवेश नहीं करेंगे आप सेवक नहीं है। एक भक्त होता है, एक भक्त प्राय होता है। भक्त का अर्थ है दास्य रस में, सख्य रस में, वात्सल्य रस में, माधुर्य रस में। और प्राय का अर्थ है हम अभ्यास कर रहे हैं इस सेवक के रूप में अवस्थित होने के लिए। तभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, बहुत सुंदर है। अभी अगला टॉपिक एक पूरा हो जाए तो ठीक है। 62 आइटम्स। अत सजातीय आशय स्निग्ध श्री भागवत संगो। भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम का पाठ। अब हम लोग को रूप गोस्वामी की के शब्द को समझना चाहिए। अथ सजाती, हिंदी संस्कृत में 2 शब्द हैं, सजाती और विजाती। सजाति का अर्थ है सेम ग्रुप, विजाति का है दूसरा ग्रुप। और कहते हैं सजाति स्निग्ध भक्तों के, जो भक्त जो भागवतम का रसास्वादन करता है, भागवतम में जिसका मन लगा हुआ है, रमण करता है, उसको स्निग्ध कहते हैं।
ऐसे भक्तों का संग करना। तो दो प्रकार का संग है, मुख भागवत और भक्त भागवत, पुस्तक भागवत और भक्त भागवत। तो तो जब तक व्यक्ति भक्त भागवत का संग नहीं करता है तो ग्रंथ भागवत का उसे कोई ज्ञान नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ। अभी मैं श्री प्रभुपाद जी का अनुवाद पहले पढ़ता हूँ, फिर श्लोक पढ़ूंगा। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान का कल्पतरु है। वेद का अर्थ है ज्ञान की राशि। मानव समाज को जिस किसी ज्ञान की आवश्यकता है वह श्रीमद् भागवतम में पूर्णतया प्रस्तुत किया गया है। वैदिक ग्रंथों में ज्ञान की विविध शाखाएं हैं, जिनमें समाज विज्ञान, राजनीतिक, औषधि और सैन्य कला सम्मिलित है। वेदों में इनका तथा ज्ञान की शाखाओं का सम्यक वर्णन किया गया है। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक ज्ञान का संबंध है उसका भी सम्यक वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवतम को वेदों के इस कल्प वृक्ष का पक्व फल माना जाता है। ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय का 3 नंबर का श्लोक है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहु अहो रसिका भुव भाविका। जैसे मैंने बोला रसिक, जिसमें जो भागवत का में आनंद लेता है। तो भागवतम पढ़ने के लिए कहते हैं, चेतन महाप्रभु वर्णन करते हैं, भागवत पढ़बा भैया भागवत स्थान है। भागवत हमको पढ़ना चाहिए, भगवान के परम भक्त। इसलिए हम लोग को हम कहते हैं जब हम भागवत पढ़ने बैठे तो तात्पर्य अवश्य पढ़ना चाहिए। जब हम तात्पर्य के साथ पढ़ रहे हैं तो हम भागवतम भागवत से पढ़, श्री प्रभुपाद जी महाभागवत थे तो हम उनके अनुसार भागवत को समझ रहे हैं। जब अब भागवत जो है वो कृष्ण भक्ति प्रेम प्रदान करने वाला ग्रंथ है। और पहले ही वर्णन किया गया है, भागवत से भुक्ति और मुक्ति को उठा के बाहर फेंक दिया गया। और भागवतम में वही प्रवेश कर सकता है जो व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त है। ईर्ष्या से मुक्त होता है व्यक्ति जब हम महाभागवत के संग में हम भक्ति करेंगे तो भक्ति से व्यक्ति की ईर्ष्या दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कहा गया है भागवतम को हमेशा जब कहते हैं हमको एक ग्रुप के भक्तों के साथ आस्वादन करना चाहिए, तो इसलिए उसको परंपरा, तो परंपरा के गत जो हमारे भक्त ऐसे जो परंपरा में आते हैं, जैसे हम लोग ब्रह्म संप्रदाय से हैं, फिर इसी संप्रदाय में 6 गोस्वामी आए, इसी संप्रदाय में परंपरा के अनुसार भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी, और फिर हम लोग आते हैं सब। तो हम लोग प्रभुपाद जी को की वाणी के अनुसार ही भागवत को समझते हैं। जब तक हम परंपरा से ये ज्ञान को नहीं लेते हैं, एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि, परंपरा से ही हमको लेना चाहिए। भले दूसरे, ऐसा नहीं कहने का अर्थ है जो हमारी परंपरा से बाहर है वो भी शुद्ध भक्त है, वहां भी भक्ति है और वो भी भागवतम को अच्छे से वर्णन करते हैं। मेरे कहने का अर्थ नहीं है, लेकिन जैसे आप किसी एक स्कूल में एडमिशन लिया है तो उसी के टीचर से आप पढ़ेंगे तो एग्जाम पास होंगे, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसी प्रकार से जिस परंपरा से हम संबंधित हैं
उसमें उसी परंपरा से बहुत सावधानी पूर्वक हम लोग को भागवतम को पढ़ना चाहिए। अभी कहते हैं ये भागवतम ऐसा है, इसमें रस ही रस है, सुख मुखाद अमृत द्रवसम। कहते हैं कि ये भगवान, सबसे महान बात यह है कि सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम निकला है। उदाहरण दिया गया कि जैसे हम, मैंगो है, आम, आम बहुत मीठा होता है, लेकिन कोई भी आम अगर तोते के मुख से टच कर दिया जाता है तो और मीठा होता है। कहने का अर्थ है तोता मीठे आम को ही टच करता है, खट्टे आम को नहीं। और ये भागवतम कैसा आम है, उसमें कोई रेशा नहीं है, कोई गुठली नहीं है, केवल रस ही रस है। कहने का अर्थ है इसमें मुक्ति नहीं है, भुक्ति नहीं है, योग नहीं है, कुछ नहीं है। तो जो रसिक हैं वही ये भागवतम में आनंद ले सकते हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को का संग होना चाहिए जिसका जीवन भागवतम हो, जो चलता फिरता भाग। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा श्लोक कोट करता है, बहुत अच्छा से वर्णन कर देता है, लेकिन वो तो कभी कभी चौका पे दूसरा, चौकी पे दूसरा। कहावत है ना कि एक बार एक पंडित जी थे, हमेशा बहुत सुंदर से कथा किया करते थे। तो एक दिन उनकी पत्नी भी कथा अटेंड करने के लिए सुनी कि हम आप कि हमारे पति बहुत सुंदर कथा करते हैं, तो गई सुनने के लिए। तो पंडित जी उस समय शाकाहार का वर्णन कर रहे थे, शाकाहारी प्रवचन, कि मछली नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, है। तो पत्नी बहुत प्रभावित हो गई, तो उस दिन उसने अच्छा से उनके शिक्षा के अनुसार भोजन बनाया और ठाकुर को भोग लगाया। जब उनकी थाली में आया तो देखे भाई क्या है, बोलते ये बनाया मैं। कहता वो जल सब्जी किधर गई, मतलब जल सब्जी का अर्थ है मछली। वो बोलते नहीं, मैं तो हमारे खरीद के लाया था, लेकिन आपका भागवत कक्षा से, भागवतम से इतना प्रभावित हुई कि मैंने बनाया नहीं। बोलते वो तो चौकी पे बोलने के लिए है, चौका मतलब जो रसोई घर के लिए तो अलग होता है। तो ऐसे लोग से सुनेंगे कोई भागवतम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो जो भक्त है, जो भक्त है, जो संपूर्ण अनर्थों से जो मुक्त हो चुका है या उस मुक्ति के लिए प्रयास कर रहा है, अनर्थों से मुक्त होने के लिए, ऐसे भक्त का संग करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा धीरे धीरे भागवतम में मन लगेगा। अभी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, शिल प्रभु उदाहरण देते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत की है कि भागवतम नाम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के मुख से ही श्रीमद् भागवतम सीखना। स्वरूप सिद्ध, आप देखिए कितना अपने स्वरूप में जो अवस्थित हो। जीव का स्वरूप क्या है, अपनी सेवा में। आप समझ रहे हैं ना ये बात को, तो बहुत सरल है समझना। अपनी सेवा में, आज से नहीं, आप देखेंगे 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल है। तो ऐसे जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं उनके मुख से भागवतम हमको सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। भागवतम का अर्थ है भगवान से संबंधित। इसलिए भक्त को कभी कभी भागवतम भागवतम कहा जाता है। और जो ग्रंथ भगवान की भक्ति से संबंधित होता है वह भी श्री भागवतम कहलाता है। इसलिए कहा गया तत्र भागवता राजन साधवो विसदाशय। नारद सिंह महाराज प्राचीन बरही को उपदेश देते हुए कहते हैं तत्र भागवता राजन साधवो विसदाशय। हे राजन, आप वहां जाइए जो जहां भगवान के महान भक्त रहते हैं। कैसे भक्त, विसदा से, उनका ब्रॉड माइंडेड, नैरो माइंडेड नहीं। नैरो माइंडेड का था जो बॉडली प्लेटफॉर्म पे है, जो बॉडली प्लेटफॉर्म पे है, शारीरिक भावना से ग्रंथ है, उसको नैरो माइंडेड कहते हैं। तो ऐसा जो, और उनसे क्या करना, श्रवण व्यग्र चेतस है, बहुत व्यग्र। व्यग्र का अर्थ है कभी कभी आदमी जब व्यग्र होता है ना, तो व्यग्र उसका चित्त जो है कंप्लीटली लग जाता है, कहीं दूसरी जगह लग नहीं सकता है। आतुरता, आतुरता के साथ।
प्रभुपाद जी इंग्लिश में लिखते हैं रैप्ट अटेंशन। चैतन्य महाप्रभु ने संस्कृत की है, श्रीमद् भागवतम का असली स्वाद चखने के लिए भागवत पुरुष से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। ये इस प्रकार से, जब तक, हालांकि हम देखें प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हम लोग के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, क्योंकि हम श्री प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार भागवतम पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृतम पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी सिद्ध महात्मा थे, और प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार जो जीवन बिताता है उसका संग करना चाहिए। अब श्रील रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 श्लोक 1, श्लोक संख्या 9, 219 से उदाहरण देते हैं। कहते हैं, पर निष्ठितोपि नय गुणीय उत्तम श्लोक लीलया गृहित चेतसा राजर से आख्यानम यद अधीतवान। कहते हैं, व्यग्र पर निष्ठोपि नय, श्री सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मांड में लीन थे। प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन करते हैं, मैं ट्रांसलेशन का पढ़ के फिर व्याख्या करूं। सुखदेव गोस्वामी स्वीकार करते हैं कि यद्यपि वे निराकार ब्रह्म के प्रति अत्यधिक आकृष्ट थे, किंतु जब उन्होंने अपने पिता व्यासदेव के मुख से से भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनी तो वे श्रीमद् भागवतम के प्रति अधिक आकृष्ट हुए। भाव यह है कि व्यासदेव भी स्वरूप सिद्ध पुरुष थे, और उन्होंने अपने पक्व दिव्य ज्ञान सुखदेव गोस्वामी को ऊपर कथित विधि से प्रत्यक्ष रूप से प्रदान किया। सो व्यास ऋषि सिद्ध पुरुष थे, हम लोग तो जानते ही हैं किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ, और जन्म से लेते ही अपने पिता की तरफ मुख मोड़ के भी नहीं देखे। और फिर व्यास ऋषि ने 3 4 शिष्यों को भागवतम सिखाया, और उनको बोल दिया जंगल में जाके इस श्लोक का पाठ करिए। वो इस श्लोक सुनते ही सुखदेव गोस्वामी वापस आए और अपने पिता व्यास ऋषि से भागवतम सीखा। तो कहा जाता है, भागवत भक्ति ग्राह्य न च बुद्धया न च टीकया। भागवत केवल भक्ति से ही प्रकट होता है, अपनी बुद्धि से और आर्गुमेंट से भागवतम को हम समझ नहीं सकते हैं, सीख नहीं सकते। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर वर्णन किया गया। हमें सजाती जो सेम ग्रुप वाले भक्तों के साथ भागवतम का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। बाहर के लोग बहुत आकर्षक बोलते हैं, तो उस आकर्षण के पीछे हम लोग को पागल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके पीछे भागे। भक्ति, भागवतम सुनने का अर्थ है हमारे हमारे हृदय में भक्ति प्रकट होना चाहिए। और भक्ति तो वही दे सकता है जिसके अंदर भक्ति है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो भक्ति नहीं दे सकता है। तो जो इसलिए कहा गया है, जो उच्च कोटि के भक्त हैं। एक बार प्रद्युम्न मिश्रा चैतन्य महाप्रभु के पास गए और कहे कि मुझे आपसे भागवतम सुनना है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे भागवतम तो आता नहीं है। अगर भगवान आपको भागवतम सुनना है तो रामानंद राय के पास जाइए, भागवतम वो जानते हैं, मैंने भी उनसे ही सुना है। तो रामानंद राय के यहाँ गए, तो रामानंद राय का बहुत बड़ा महल था, मकान था। तो उस समय भगवान जगन्नाथ के सेवा के लिए नाटक तैयार करने के लिए कुछ लड़कियों को, दासियों को, जो 12 साल की थी, 13 साल की थी, ऐसी लड़कियों को सिखा रहे थे। और वो सिखाते समय कभी कभी उनके पैरों का, हाथों का, शरीर का मसाज भी करते थे, क्योंकि नित्य करना सिखाना ये सब। तो प्रद्युम्न मिश्रा बैठे वहां और काफी समय तक वेट किए, आए नहीं। फिर निराश होकर के वो वापस आ गए। फिर चैतन्य महाप्रभु के पास गए।
दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, आपने सुना? बोले क्या सुनूं, वो तो ड्रामा करने वाली लड़कियों को ऐसे ऐसे सब सिखा रहे थे, मसाज कर रहे थे तेल से, ये सब से। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं, मेरा मन, अगर मैं लकड़ी का स्टैचू देखता हूं, मूर्ति, तो भी मेरा मन लकड़ी से आसक्त हो जाता है। लेकिन रामानंद राय, जीवित स्त्रियां, लड़कियां भी वो लकड़ी के समान, उनके समान है। क्योंकि रामानंद राय भी तो मंजरी ही थे, भले शरीर की उनकी उनकी भावना तो मंजरी की ही थी, भले पुरुष की शरीर थी। तो इस प्रकार से उन्हें समझाया कि उनका हृदय में काम की भावना जरा भी नहीं, जरा भी नहीं। तो इसलिए उनसे, उनको फिर कहा कि आप जाओ उनसे सुनो। फिर दूसरे दिन गए तो रामानंद राय अब क्षमा मांगा कि मैं उस दिन व्यस्त था भगवान की सेवा में, तो इसलिए आप, मैं क्षमा चाहता हूँ, आप चले गए, सुने। फिर इन्होंने, प्रद्युम्न मिश्रा ने क्षमा मांगा कि मैं आपको समझ नहीं पाया। वापस फिर उन्होंने भागवतम वर्णन प्रारंभ किया। तो कहने का अर्थ है, जब तक हम भगवान के परम भक्त श्रील प्रभुपाद जैसे महान भक्त से भागवतम नहीं सीखते हैं, तो हम भागवतम समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी हम केवल अपने को प्रसिद्ध होने के लिए भागवत कथा करते हैं, तो हम पैसा कमाना उद्देश्य हो जाता है, यूट्यूब के माध्यम से, या खुद ही कभी कभी हम, हमको 20 लाख चाहिए, 25 लाख चाहिए, 30 लाख चाहिए, तब भागवतम प्रारंभ होता है। गाने बजाने वालों को लेकर के भागवतम, ये प्रथा नहीं है। भागवतम तो पढ़ने से, निवृत्त तर से हमारा जीवन पवित्र होता है, हमारा जीवन काम की भावना से मुक्त होता है, भगवान के साथ हम संबंध स्थापित करते हैं। इस भाव से हम लोग को भागवतम का सेवन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तभी हमको, हम लोग को पूरा लाभ लगेगा। तो स्वरूप गोस्वामी केवल 2 श्लोक का वर्णन करके, क्योंकि भागवतम की प्रशंसा में हजार कितने ही श्लोक हैं, अ, जो कि हम लोग पढ़ते भी हैं। तो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आगे का नंबर जो आएगा, भक्तों का संग कैसे करना चाहिए, वही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो हम लोग उस पे आने वाले गुरुवार को, गुरुवार को, थर्सडे को क्लास नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रेवल भी कर रहा हूँ और लोग रथ यात्रा की तैयारी में हैं, तो लोगों को भी समय नहीं मिलेगा। तो आने वाले गुरुवार को क्लास नहीं होगा। तो मैं इसी के साथ यहाँ समाप्त करता हूँ। किसी के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो प्लीज अपना हैंड रेज फीचर यूज करके जूम का ऊपर प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। गुरु महाराज, मेरा एक प्रश्न था उस बीच में। जो आपने रामानंद राय की कथा बताई वो बहुत सुंदर थी। और हमने ये भी सुना है कि वैष्णव को समझना बहुत मुश्किल होता है। कि कोई समझ नहीं पाता है वैष्णव क्या कर रहे हैं उसको। तो अगर हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी हम सीनियर वैष्णव्स की एसोसिएशन में आते हैं और फिर हम उनको कुछ कार्य करते देखते हैं जो हमें नहीं समझ आता है, तो वो हम हमारी छोटी बुद्धि से कुछ अपना एक्सप्लेनेशन माइंड में बनाना शुरू करते हैं कि वो इस कारण से कर रहे होंगे, पर वो गलत है एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या कारण से, वो किस मूड में है और क्यों कर रहे हैं जो कर रहे हैं। तो वो हम वो फिर अगर अगर मेंटली ऐसा सोचा, कुछ गलत सोचा, तो वो ऑफेंस हुआ। और वो कैसे हम रोके, अपना ना माइंड ना, को कैसे हम लोग, मैं आपका प्रश्न समझ गया। हम लोग को वैष्णव, हाँ, सुनाई देता है मेरी आवाज? आपका यस महाराज। नेट थोड़ा कमजोर था, लेकिन मैं प्रश्न समझ गया। वैष्णव को हम हमेशा देखना चाहिए उसका सदाचार। हम लोग प्रैक्टिशनर हैं, साधक हैं, तो हम उसका ही हमें संग करना है जिसका सदाचार अच्छा है।
जिसका आचरण अच्छा है, साधन भजन अच्छा है, हम्म, जो सदाचार भक्त का है, कैसे भक्तों के साथ बात करना चाहिए, कैसे स्त्रियों के साथ बात करना चाहिए, कैसे पुरुषों के साथ बात करना चाहिए, कैसे अपना जीवन बिताना चाहिए, सदाचारी भक्त का ही संग करना चाहिए। कितना भी महान वैष्णव है, लेकिन अगर उसमें हम्म, सदाचार नहीं है तो उसका संग नहीं करना है। निंदा नहीं करना है, आपकी बात सत्य है, लेकिन संग नहीं करना। संग हम लोग को करना चाहिए जिसका आचरण अच्छा है, क्योंकि हम लोग साधक हैं। तो हम्म, जो सदाचारी भक्त का ही संग करना चाहिए। अगर असदाचारी भक्त का, जो महान भक्त है, उसमें कभी सदाचार की कमी नहीं होती। जो कहते हैं कि वो कभी कोई ऐसा ऐसा नहीं, कोई मूड में होगा तो कानून तोड़ेगा, नहीं। वो उसकी भाषा हो सकता है आप ना समझ पाए, लेकिन हम्म, उसका सदाचार तो उत्तम उत्तम कोटि का होगा। हम्म, आप लोग समझ रहे हैं ना। जैसे कोई उच्च कोटि का जितना भक्त होगा, हो सकता है उसका मूड आप समझ नहीं पा रहे, लेकिन उसका हम्म, सदाचार तो फर्स्ट क्लास का होगा। हम्म, ऐसा नहीं कि उसका सदाचार में वो गलत कर रहा है, आप समझ रहे हैं, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, और फिर भक्तों के साथ भी अलग से भोजन में अलग खा रहा है, ऐसे। नो 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 नो, ऐसे हम्म, भक्त उस नहीं। आप समझ, उसके अंदर लीला चल रही है, क्या स्मरण कर रहा हो हम्म, सकता है वो आपको नहीं पता, लेकिन हम्म, सदाचार तो उसका परफेक्ट होगा। इसलिए जिसका सदाचार अच्छा है, ऐसे ही भक्त का संग करना है। हम्म, सिर्फ प्रभुपाद जी इतने महान भक्त थे, भक्त सिद्धांत, लेकिन उनके सदाचार में कोई कमी नहीं आई। आप कभी पॉइंट नहीं करेंगे प्रभुपाद जी के सदाचार में, भक्त सिद्धांत श्री ठाकुर के सदाचार में। लेकिन जो प्रिटेंडर हैं, भक्त हैं, वो अपने को महान करते हैं, उसमें वो बोलते हैं हम तो महान भक्त हैं, वैष्णव क्रिया मुद्दा बुझे न बुझाए। लेकिन उनका सदाचार अच्छा न रहे तो उसका संग कभी नहीं करना चाहिए, चाहे आपके इस्कॉन का भक्त हो, बाहर का भक्त हो, कोई भी भक्त हो। ठीक है, क्लियर हो गया। यस गुरु महाराज, थैंक यू सो मच। अश्विन, हाँ, उनको अनम्यूट करके पूछ। हरे कृष्णा अश्विन महाराज, हाथ उठाए प्रणाम हैं। प्रणाम प्रणाम। अश्विनी, कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे कृष्ण। दिखाई नहीं दे रहे, हाँ अभी दिखाई दे रहे। आप तो अगला टॉपिक तो आप तो लेने वाले हैं कि किस भक्तों से हम संगत करना चाहिए, उसमें तो पता ही चलेगा। लेकिन मेरा प्रश्न आज का ये था कि हम खुद कैसे खुद को पता चलते कि हम भक्ति में जुड़ गए हैं, हम अभी भगवान से जुड़ पा रहे हैं। जुड़ना तो है मन से, पूरा मन से। अभी बोले ना आप सदाचार अच्छा रहे तो अ, अच्छा ही होता है, लेकिन हम खुद को, हम दूसरों को नहीं, हम खुद को देखना चाहते हैं कि मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूँ, मैं भगवान से जुड़ रही हूँ। खुद को मैं कैसे परीक्षा ले लूँ खुद की, ये मैं। ना, खुद को तो देखने के लिए पहले तो हमें भक्त को देखना चाहिए, क्योंकि भक्त के आदेश से हमारी भक्ति चालू होती है। तो अगर आपको सदाचारी भक्त मिलता है तो कोई भी समझ सकता है। आप तो हिंदू परिवार से हैं, भारत में तो कोई भी सदाचार तो कॉमन है, कोई सदाचार को समझना कोई बड़ी बात नहीं है भारत में। विदेश में जो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो भारतीय भक्त में हैं उनके लिए सदाचार तो कोई भी समझ सकता है। तो ऐसे सदाचार भक्ति के मार्गदर्शन में जब हम अपना जीवन चलाते हैं तो कहने का अर्थ है हम भक्तों से भक्ति से जुड़ गए हैं। आप समझ रही है ना। जैसे सिंपल चीज बताते हैं, 4 नियम का पालन करना चाहिए, 16 माला का जप करना चाहिए, सुबह शाम भागवतम का पाठ करना चाहिए, भगवान को भोग लगा के खाना। तो ये सिंपल है। अगर ये आप कर रही हैं, इसमें कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है, तो आप भक्ति में आप जुड़ गई हैं। ये कठिन कार्य नहीं। क्लियर हो गया। जी जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। और किसी का प्रश्न है। तेजल माता जी, आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम महाराज। हाँ, महाराज पूछिए। मेरी हरे हाँ। कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। ओके। दंडवत।
महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि विग्रह सेवा की बात आई बीच में। तो एक तरफ हमारे घर में विग्रह है, तो विग्रह की सेवा है। सेकंड हमारी साधना है। एंड हम प्रीचिंग करते हैं, वो है। तो इन तीनों में हमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसे देनी चाहिए? क्योंकि विग्रह सेवा से भक्ति मिलती है एंड साधना से हम अच्छा प्रचार कर सकते हैं। तो मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि प्रचार भी इतना रहता है, साधना भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, और विग्रह सेवा तो और मुश्किल हो जाते हैं इन सब चीजों में। तो कैसे मैनेज करें? हाँ, तो आप देखिए विग्रह की सेवा सबसे पहले तो साधन पे ध्यान करना है। आप भूखे रहेंगी, आप खुद भूखी हैं, दूसरे को दान कर रही है भोजन का, ये तो उल्टी बात है। पहले तो अपना भूख भोजन करना है, इसके बाद तब दूसरे को भोजन खिलाना है। कहने का अर्थ है पहले तो आप अपना खुद साधन करिए, इसके बाद तब प्रचार में लगिए। अगर साधन नहीं कर पा रही हैं तो प्रचार में जितना हो सके थोड़ा बहुत लगिए, वो बहुत ज्यादा समय दे, नहीं तो आप भक्ति में आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। और शिव विग्रह की पूजा का बर्डन नहीं लेना चाहिए। कलयुग में शिव विग्रह का पूजा बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल घर में रखना चाहिए। कोई कोई भक्त एक वीक में साफ सफाई करते हैं, कोई कोई भक्त एक वीक में 10 दिन में ड्रेसिंग करते हैं, कोई कोई भक्त अगर समय ही है तो दर रोज करते हैं, आपके समय के अनुसार है। तो केवल कोई कोई भक्त एक आरती करते हैं, कोई कोई भक्त सिंपल आरती कर देते हैं, केवल अगरबत्ती और आरती फूल से 3 ही कर देते हैं, केवल भोग लगाते हैं। एकादशी के दिन कोई कोई केवल एक महीने में 2 दिन ही अभिषेक करते हैं। तो आपके सिचुएशन के अनुसार बहुत सिंपल करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में नाम भक्ति है, नाम जप का। तो इस नाम जप पे ध्यान रखना है। और भक्ति आप विग्रह की उतना ही पूजा भोग लगा के प्रसाद खाना ये सब करना, उतना बहुत ज्यादा मत बढ़ाइए, उसका बर्डन मत लीजिए। आप जो आपको काउंसलिंग काउंसलर आपका है उससे बात कर लीजिए कि अभी देखो हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो हमारा पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। और प्रचार में उतना ही भाग लीजिए जितना आपसे हो सके। वो जितना हो सके उस पर अपनी साधना प्रॉपर करना है। साधना जैसी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी तो फ्यूचर में आपको समय मिलता जाएगा, आप प्रचार में ज्यादा भाग लीजिए। ये प्रैक्टिकल ये है। आचार और प्रचार दोनों चाहिए। पहले तो आचार करिए, आचरण नहीं हो पा रहा है तो प्रचार कैसे? माला नहीं जप हो रहा है, साधन नहीं पूरा हो पा रहा है, तो प्रचार कैसे करें? हाँ, कभी कभी प्रचार में जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, कभी वीकली भाग लीजिए अगर ना हो सके डेली तो। ऐसे जो भी हर नाम जो भी सेवा है भक्तों का, कभी कभी सेवा से भक्तों का संग भी मिल जाता है, तो उसमें भाग लेना चाहिए, लेकिन अपनी शक्ति के अनुसार। तो इस प्रकार से अपना भक्ति का जीवन बिताइए। भक्ति बर्डन नहीं होनी चाहिए। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, भक्ति का अर्थ है सुख पूर्वक संपन्न करना। ठीक है, यस क्लियर हो यस गया? महाराज। ओके, जी थैंक महाराज। यू। हरि गोपालक प्रभु, आप कोई पूछना चाहते थे प्रश्न? हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ, महाराज, दंडवत, पूछिए पूछिए। हम कृष्ण को मतलब कृष्ण में कैसे ज्यादा भरोसा करें, उसके लिए क्या करें? विश्वास। आह्लादनी क्या पूछ रहे हैं? मैं तो उनका आवाज कट रही है। वो पूछ रहे हैं कि हम कृष्ण में अपना विश्वास कैसे और बढ़ाएं। कृष्ण में विश्वास बढ़ाने के लिए भक्तों का संग चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा भक्त नहीं है तो प्रभुपाद जी की पुस्तक का संग करिए और विश्वास बढ़ता जाए। थैंक यू महाराज। धन्यवाद।
मुस्कान माता जी, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा गुरु महाराज, सादर प्रणाम। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न है कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी साधक को श्रवण में रुचि हो, भागवतम के तत्व जानने में रुचि हो और वो उसे अपने जीवन में आचरण में लाने का भी प्रयास कर रहा हो, लेकिन उसके लिए 16 माला मुश्किल हो? 16 माला मुश्किल काम तो हो ही नहीं सकता है। 16 माला तो बिगिनिंग है। 16 माला का अर्थ है जैसे स्कूल में एडमिशन लेना। स्कूल की कंडीशन होती है ना, दीक्षा। दीक्षा का प्रभुपाद जी ने कंडीशन कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। ये तो अमेरिका में प्रभुपाद जी अमेरिकन को बोले क्योंकि अमेरिकन का मन माला में लगना बहुत मुश्किल है। आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ी होगी। प्रभुपाद जी 64 माला चाहते थे, फिर 32 किया, 32 से 16 किया। इसके बाद प्रभुपाद जी, उनके लिए 16 भी मुश्किल होता था। प्रभुपाद जी ने इतना तो करना ही पड़ेगा। फिर प्रभुपाद जी उनको इंगेज कर दिया। तो हम लोग तो भारतीय हैं। भारतीय के लिए तो भारतीय लोगों का मन बहुत आसानी से कंट्रोल में हो जाता है। बहुत आसानी से वो, उनका संस्कार अच्छा है, तो उनके लिए 16 माला कठिन तो सवाल ही नहीं होता है। अगर भागवतम आप पढ़ेंगे तो माना माला अच्छा से करेंगे, क्योंकि भागवतम की शिक्षा भी माला करने के लिए ही है ना, भक्तों की शिक्षा। क्योंकि ऐसा सत्य है कि एक अंग में किसी का मन लग जाता है, भगवान के धाम जा सकता है। लेकिन जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि दूसरे अंग के साथ हरिनाम जरूरी है। दूसरे अंगों के साथ हरिनाम होना चाहिए। जैसे अभी बाद में हम 5 अंगों का वर्णन करूंगा, इसमें हम लोग 5 अंग का ही वर्णन कर रहे हैं। रूप गोस्वामी फिर से 5 अंग का वर्णन करेंगे अगले अध्याय में। तो कोई भी हम भक्ति करते हैं, लेकिन नाम, जीव गोस्वामी के मत के अनुसार नाम जब इस कलयुग में हर प्रकार के अंग के साथ होना चाहिए। ये युग धर्म है। ये युग धर्म है, शिव विग्रह का वर्शिप का नहीं है। युग धर्म है, भागवतम का नहीं है। युग धर्म है हरिनाम। हालांकि कलयुग अभी तो बहुत 5000 वर्ष ही बीता है, इसलिए हम लोग सब अंग कर रहे हैं। लेकिन कलयुग आएगा, हरिनाम के सिवाय दूसरा और बढ़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि आपको भक्त के ऊपर किसी पे विश्वास नहीं होगा। भागवतम को लोग तोड़ मरोड़ करके बोलेंगे, श्री विग्रह पे श्रद्धा नहीं होगी। आज भी भागवतम को लोग अलंकारी भाषा में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ यहाँ एज इट इज यथारूप के अनुसार भागवतम को का वर्णन नहीं करते। तो फ्यूचर में समय आएगा, भक्त पर भी किसी का विश्वास नहीं होगा। आज भी हम विश्वास नहीं करते हैं। आज बहुत भक्त हैं, इसलिए मैंने बताया ना बिगिनिंग में, चाहे कितना भी महान भक्त है, अगर उसमें सदाचार नहीं है तो उसका संग नहीं करना है। और महान भक्त में महान भक्त का सदाचार भी महान ही होता है। तो ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है। हरिनाम महत्व, बहुत महत्व रखता है। जिसे हमारे 6 गोस्वामी थे, सब भागवतम पढ़ते थे, सुनते, लेकिन कमिटमेंट उनका हरिनाम का था। 1 लाख नाम का कमिटमेंट सब करते थे, लेकिन भागवतम पढ़ने का कमिटमेंट नहीं लिया था। हर रोज पढ़ते थे, श्रवण करते थे, लेकिन कमिटमेंट हरिनाम का था, माला जप का। तो ये कमिटमेंट तो सबको लेना ही चाहिए। और इसमें रस ले, जैसे 16 माला मैंने बताया, आप दीक्षा तो लेना, एडमिशन है। दीक्षा लेने से भक्ति नहीं मिल जाती है। पहली सीढ़ी है। जो मुस्कान जी, ठीक है, क्लियर हो गया? यस गुरु महाराज, थैंक यू। आप पूछ सकती हैं अगर कुछ, अगर समझ में नहीं आए तो और आगे पूछ सकती हैं। गुरु महाराज, तो ये डुअलिटी में नहीं आएगा क्या? ये डुअल नेचर नहीं कहा जाएगा कि अगर किसी का क्यों? श्रवण के प्रति, मतलब श्रवण के प्रति रुचि हो और नाम जप के प्रति इंक्लिनेशन ना हो तो? ना, कैसे? अभी भागवतम में श्रवण में तो नाम का भी श्रवण वर्णन किया गया है ना।
जी भागवतम में नाम की भी महिमा तो वर्णन किया गया है ना। रूप गोस्वामी कहते हैं नाम रूप लीला भी श्रुति भवेत। सबसे पहले श्रवण का पहला लक्षण है नाम का श्रवण करना, नाम की महिमा का श्रवण करना। तो पहला शब्द रूप गोस्वामी जब हम श्रवण की व्याख्या करते हैं, श्रवणम नाम रूप गुण लीला भी श्रुति भवेत, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं। तो सबसे पहले तो नाम को सुनना है। अभी मैं आशा करता हूँ कि यस आपकी गुरु शंका का महाराज। समाधान हो गया होगा। जी गुरु महाराज। महाराज अगर समय है आपके पास, क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया है, बट एक प्रश्न किसी का और है, हाँ, एक अभी और समय हैंड अभी रेस है। समाप्त हो गया है, तो अभी हम लोग को अच्छा एक प्रश्न लास्ट ले लेते हैं, फिर बंद करेंगे। सुनीति जी, आप पूछ सकते हरे कृष्णा गुरु महाराज। हाँ हरे सुनीति जी कृष्णा पूछिए। गुरु महाराज। हाँ, हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन था साधना में कौन सी चीजें आती है? इफ डीटी वर्शिप नहीं आती तो और क्या आता है? चैंटिंग आता है और साधना में शिव विग्रह का भी आता है। अभी हम लोग साधना की भक्ति साधना का ही वर्णन कर रहे हैं, और 61 आइटम का शायद वर्णन हो गया। तो ये सभी साधना में ही आते हैं। जितना हम लोग ने सुन रहे हैं, चार पहले आइटम से गुरु से दीक्षा लेना और अब तक भागवतम का श्रवण करना, ये सब साधना में ही आता है। ओके, तो वो पर्सनल साधना में हमको ये सब करना है डेली? मोस्टली आप सब हम लोग सभी करते हैं उसमें। पर्सनल साधना में अभी हम वर्णन करेंगे, रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि 5 नेक्स्ट अध्याय में वर्णन करेंगे, 5 का पर्सनल साधना में आता है। जैसे नाम का जप करना, भागवतम का श्रवण करना, भक्त का सम करना, धाम में वास करना, शिव विग्रह की सेवा करना। ये 64 में 5 मेन बताते हैं। तो उसका वर्णन चल रहा है फिर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए रूप गोस्वामी फिर से इसका वर्णन करते हैं। तो अभी हमारे ख्याल से फिर से इसका वर्णन करते हैं रूप 5 का। तो ये सब हम लोग जो सुन रहे हैं साधना में ही आता है। ओके, ठीक है गुरु महाराज। हरे कृष्णा, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। तो अभी हम लोग यहाँ समाप्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। मैं आप सब भक्तों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोग ने समय पे ज्वाइन होकर के मुझे भक्ति सम्मिश्रण पढ़ने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। फिर हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा आपका स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण गुरु महाराज। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम